स्वागत है आप सबका। आज हम सब गणित में जो टॉपिक पढ़ेंगे वह है अभाज्य संख्या की जांच। अब इसका क्या महत्व है? गणित की जो भी परीक्षाएं हैं, यानी जिन परीक्षाओं में गणित पूछा जाता है उसमें संख्या पद्धति से प्रश्न बनते हैं, और संख्या पद्धति से जब प्रश्न बनते हैं तो उसमें भाज्य और अभाज्य संख्या संबंधी प्रश्न बनते हैं। यह एक महत्वपूर्ण टॉपिक है आपके लिए। पिछले वीडियो में हमने आपको यह समझाया था कि 1 से 20 तक की संख्याओं से कौन सी संख्या विभाजित होगी, उसके क्या नियम हैं, इसको हमने सीखा था। अब देखिए समस्या क्या होती है। अगर आप प्रश्न हल किए होंगे तो जब आपसे कह देता है 4 विकल्प दे करके कि अभाज्य संख्या छांटिए, तब समस्या होने लगती है कि क्या ट्राई करूं, क्या विभाजन का नियम या कोई अभाज्य के लिए कोई तरीका होगा। तो आज डायरेक्ट सीधे अभाज्य की जांच हम कैसे करेंगे उस पर विचार कर रहे हैं। ठीक, अगर हम अभाज्य की जांच कर लें और वो अभाज्य निकल जाए तो फिर हमको विभाजन की क्या ज़रूरत है। चलिए देखते हैं। फिर अब शुरुआत करते हैं इस बात से कि अभाज्य संख्या की जांच। अब ध्यान देना, जैसे हम ले रहे हैं 97। अब इसकी जांच के लिए उस संख्या वाली विधि आपको लगाने की ज़रूरत नहीं है। एक बहुत सरल तरीका है। जैसे 97 है, ये अभाज्य संख्या है, लेकिन यहाँ मान के चलिए कि हम नहीं जानते कि यह अभाज्य है, हमको जांच करना है। तब आप करिए क्या कि जो भी संख्या आपको दी गई है जांच के लिए, उससे ठीक ऊपर कि वह संख्या चुनिए जो किसी संख्या का पूर्ण वर्ग हो, यानी जिसका वर्गमूल पूर्णांक में ज्ञात किया जा सके। अब जैसे 97 के ऊपर हम जाएं तो 100 भी है, 121 भी है, 144 भी है, बाकी आप समझ गए होंगे। लेकिन हमको लेना कौन है? जो ठीक ऊपर हो, यानी 100। तो जिस संख्या की जांच करनी है, जिसकी अभाज्यता की जांच करनी है, उसके ठीक ऊपर की संख्या आप ले लीजिए और इसका वर्गमूल ज्ञात कर लीजिए। तो 100 का वर्गमूल 10। अब इस 10 के नीचे जो संख्याएं हैं, 10 से जो कम और वो भी अभाज्य संख्याएं, उसी को लेकर के आप ट्राई करिए कि क्या यह 97 विभाजित हो रहा है। जैसे 10 के नीचे अगर अभाज्य संख्याएं आप लेंगे तो आपको 7, 5, 3 और 2 मिलेंगे। अब आप यह भी पूछेंगे कि अभाज्य संख्या ही आप क्यों ले रहे हैं? 9 नहीं लिए, 8 नहीं लिए, 6 नहीं लिए, 4 नहीं लिए। तो इसको भी आप समझ लीजिए। अभाज्य लेने से आपका समय बचेगा और जिसको आप सोच रहे हैं लेने के लिए वो निरर्थक है। अब जैसे कोई संख्या अगर 9 से कटेगी तो क्या 3 से नहीं कटेगी? जबकि 3 अभाज्य है तो 3 तो हमने पहले ही रख दिया है। तो भाज्य संख्याओं को आप क्यों लेंगे? जो भाज्य संख्याएं होंगी उनमें 3, 2, 5, 7 ये सब तो होंगे ही। अब किसी न किसी से तो वो कटना ही कटना है, उस विभाजित होगा ही। ठीक, इसलिए आपको केवल अभाज्य संख्या ले लेना चाहिए। अब 9 से कटेगा 3 से जरूर कट जाएगा, तो काहेगा परेशान होंगे 9 में। अब 4 से कटेगा, 8 से कटेगा, 2 से जरूर विभाजित हो जाएगा, क्यों परेशान होंगे। तो इस तरह से केवल अभाज्य संख्या को चुनना चाहिए। अब 7 से अगर हम भाग करें, पहले हम 2 से शुरू करते हैं। तो विभाजन के नियम आप देखे होंगे कि इकाई का अंक अगर सम है तो भी वह, या 0, तभी वह 2 से विभाजित होता है। अब यहाँ नहीं है तो यह 2 से विभाजित, यहाँ 7 है तो यह 2 से विभाजित नहीं होगा। खत्म। 3 की बात करेंगे, 9, 7, 16 संख्या का योग 3 से विभाजित होना चाहिए, नहीं हो रहा है, यह भी खत्म। 5 अंत में 0 और 5 है, यानी इकाई के स्थान पर 0 और 5
में से कोई संख्या होगी तभी वह 5 से विभाजित होगी। ये भी ख़त्म। विभाजन के नियम ये सब पढ़ाए हैं। न पढ़े हों तो आप प्लेलिस्ट में जाकर वीडियो देख लें पहले। 7 से आजमा लेते हैं, 7 का भी नियम बताए हैं। अगर नहीं आपको मालूम तो आप तुरंत भाग दे करके देख लीजिए। 7 का 7, 2 बचेगा, 7 लेंगे 27 हो जाएगा, फिर 7 या 21, फिर नहीं विभाजित हुआ 7 से भी। अब इतने ही जांच में आप डिक्लेयर कर दीजिए कि 97 अभाज्य संख्या है। यानी आपको यह भ्रमित होने की ज़रूरत नहीं है कि चले 11 से, 13 से, फिर 17 से, 19 से, 41 से, 53 से, नहीं, उन सब पे आपको प्रयास नहीं करना है। आप फिर से समझ लीजिए कि जिस संख्या के अभाज्यता की जांच करनी है उससे ठीक ऊपर का वर्गमूल ले लीजिए, संख्या का वर्गमूल ले लीजिए और उस वर्गमूल के नीचे यानी उससे कम अभाज्य संख्या से ही चेक करिए। ठीक, आशा है आप बात समझ गए होंगे। एक और उदाहरण ले लेता हूँ 241 का। अब इसकी अभाज्यता की जांच करेंगे तो 241 से ठीक ऊपर 256 जो होता है वो 16 का उसका वर्गमूल 16 होगा। तो 241 के ठीक ऊपर ऐसी संख्या 256 है, इसका वर्गमूल 16 है। अब 16 के नीचे आपको चेक करना है, तो 16 के नीचे अभाज्य संख्या लेना है, यानी 13, 11, 7, 5, 3, 2। चेक कर लीजिए आप इसको। अब अंत में सम संख्या नहीं है, शून्य नहीं है, तो 2 से विभाजित नहीं है। 4, 2, 6, 1, 7 अंकों का योग 3 से विभाजित नहीं हो रहा है, 3 से विभाज्य नहीं है। 60 आप देखेंगे अगर आप विभाजन का नियम पढ़े हैं। अंत में 0 या 5 नहीं है तो 5 से विभाजित नहीं है। ठीक, अब 7 की बात आई। 7 का नियम अगर पढ़े हो न पढ़े हो तो भाग देकर देख लीजिए। 7 त्रिक 7 या 21, 3 बचा, 1 उतारेंगे 31, 7 चौक 28, फिर नहीं विभाजित हुआ, खत्म। 11 से ये तो सरल है कि सम अंकों का योग और विषम अंकों के योग का अंतर अगर 11 से विभाजित होता है तभी वह 11 से विभाजित होता है। 2, 1, 3 और यहाँ 4 है तो 4 में से 3 जाएगा, 1 बचेगा। 1 जो है 11 से विभाजित नहीं होगा, इसलिए यह संख्या 11 से विभाजित नहीं है। फिर 13 का नियम अगर आपको नहीं याद है, वैसे मैं 1 से 20 तक बताया हूँ। 13 का नियम अगर आपको नहीं याद है तो कोई बात नहीं, 13 एक बार ले जाइए। 13 का 13 बचा 11, फिर 1 ले लेंगे तो 111 हो जाएगा और 13 8 104, 7 से बच जाएगा, इससे विभाजित नहीं। अतः 241 एक अभाज्य संख्या है। यह अभाज्य संख्या चेक करने का तरीका है। जैसे 691। अब 691 में आप देखेंगे ठीक ऊपर संख्या लीजिए जिसका वर्गमूल पूर्णांक में आए। तो आप जानते हैं कि 676 26 का वर्ग है तो 27 का वर्ग इससे ऊपर ठीक जाएगा। तो 27 का वर्ग जो होता है 729। अब अगर इसका तब वर्गमूल तो आप जानते हैं 27 हो जाएगा। अब इस 27 के नीचे आप अभाज्य संख्याएं ले लीजिए। तो इसके नीचे जो अभाज्य संख्याएं आएंगी वह कौन से होंगी? 26, 25, 24 ये सब तो होंगे नहीं। 23, ठीक, 19, 17, ठीक, 13, 11, 7, 5, 3, 2। फिर आप चेक कर लीजिए, यहाँ 1 है तो 2 से विभाजित नहीं होगा। 3 है, 9, 6, 15, 1, 16, 16 योग आ रहा है तो 3 से विभाजित नहीं होगा। अंत में 0 या 5 नहीं है तो 5 से विभाजित नहीं है। 7 से देख लेते हैं, 7 9 63 और 6 बचा, 1 उतारेंगे 61, 7 8 56, फिर विभाजित नहीं हुआ। 11 से देख लेते हैं, 6 1 7 और 9 में से 7 घटाएंगे 2 आएगा, यह भी ख़त्म। 13 से देख लेते हैं, 13 5 65, 2। या तो आप नियम पढ़े हो तो नियम, अब चूंकि ये नहीं बता रहे हैं कि अब हम जल्दी से बता के आगे बढ़ जा रहे हैं, आप नियम पढ़ लीजिए। 13 5 65, 4, 1 उतारेंगे 41, 13 3 39, फिर नहीं होगा, ख़त्म। 17 से अगर करेंगे, ठीक है, तो 17 चौका 68, 1 बचा, फिर आप 0 बढ़ा के 1 उतारेंगे, कोई मतलब नहीं है, ठीक। 1 उतारेंगे और 0 बढ़ेगा तो यह भी विभाजित नहीं होने वाला है, तो यह भी ख़त्म। अब 19 है, 19 से विभाजन का नियम आप लगा सके नहीं, ऐसे देख लीजिए। 19
3 बार ले जाएंगे 57, ठीक है। 12 एक उतारेंगे 121, ठीक। फिर 19 6 बार ले जाएंगे 114 होगा, फिर विभाजित इससे भी नहीं होगा। और 23 से 23 यहाँ 69, फिर बच रहा है शेष, कुल मिलाकर के इससे विभाजित नहीं है, तो 691 एक अभाज्य संख्या है। यह है अभाज्यता के जांच का तरीका। चलिए अब कुछ अभाज्य संख्या ज्ञात करने का ट्रिक भी बता दूं आपको कि आप अगर अभाज्य संख्या 60 पकड़ना चाहते हैं कि कुछ अभाज्य संख्याएं मैं ऐसे ही पा जाऊं बिना सोचे बहुत ज़्यादा, तो एक तरीका बता रहा हूं आपको। इसमें 2 ट्रिक बताऊंगा। पहला ट्रिक बता रहा हूं 6n+1 और 6n-1 आप याद रखिए। अब यहाँ n का मान आप 0 से न लेकर के 1 से लेना शुरू करेंगे और 1 से लेकर के आगे बढ़िए। इसमें कुछ सावधानी भी बरतनी होती है, हम यहाँ देख करके अभ्यास से समझ रहे हैं। जैसे n बराबर 1 ले लें तो यहाँ n का मान 1 रखेंगे, 6 का 6 धन 1 यानी 7 आ जाएगा। और यहाँ रखेंगे तो 6 का 6 ऋण 1 यानी 5 आ जाएगा। अब आप देखिए 7 भी अभाज्य है और 5 भी अभाज्य है, ठीक। अब अगर n बराबर 2 ले लें तो 6 गुणे 2 धन 1, 6 दूनी 12 1 13, देखिए ये अभाज्य हो गया। और 6 गुणे 2 माइनस 1, 6 दूनी 12 और 1 निकालेंगे 11, यह भी अभाज्य हो गया, ठीक है। अब n बराबर इसी तरह से 3 आप ट्राई करना चाहें तो कर ले, 6 त्रिक 18, ठीक। और धन 1 करेंगे 19, यह भी अभाज्य है। या 6 गुणे 3 ऋण 1, 6 त्रिक 18 में से 1 जाएगा 17। यहाँ तक तो देखिए बहुत साफ साफ आ रहा है, ठीक है। लेकिन अब थोड़ा सा कहीं कहीं दिक्कत आएगी। जैसे n बराबर 4 ले लें तो 6 गुणे 4 धन 1, 6 चौक 24 है 25। अब देखिए यह अभाज्य नहीं है, लेकिन यहाँ अगर रखें तो 6 गुणे 4 ऋण 1 यानी 23 आ जाएगा। 6 चौक 24 ऋण 1 23 आ जाएगा, यह अभाज्य है, ठीक है। तो यहाँ आपको सावधान रहना होगा। इसी तरह से आगे और भी आएंगी दिक्कतें। तो अब जैसे यहाँ समस्या यह आती है कि अब 4 है, इसी तरह से जब 8 में आप जाएंगे 6 8 48 और 1 करेंगे तो 49, वह भी इसी तरह से हो जाएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ 6 8 48 1 जाएगा तो 47 आ जाएगा। तो कुछ वहाँ अपना अनुभव लगाना पड़ेगा आपको। अगर आप जैसे 9 ले लें तो 9 छक 54 और 1 55, 55 भाज्य है, ठीक। लेकिन 9 छक 54 से 1 गया 53, यह अभाज्य है। तो इस तरह आपको सावधान रहना पड़ेगा। इसके लिए एक दूसरा तरीका बता रहा हूँ, एक ट्रिक। इसमें आप 40 से अधिक, 40 से बड़ी अभाज्य संख्याएं पा सकते हैं और भी 40 अभाज्य संख्याएं, जिसके लिए एक ट्रिक आपको याद रखना पड़ेगा। n² प्लस n प्लस 41। और यहाँ आपको n का मान 0 से शुरू करना है और 39 तक लेना है, यानी कुल 40 संख्याएं मिल जाएंगी आपको और ये अभाज्य संख्याएं मिलेंगी। जैसे n बराबर अगर 0 ले लें तो यहाँ 0 का स्क्वायर प्लस 0 प्लस 41 बराबर 41। n बराबर 1 ले लें तो 1 का स्क्वायर प्लस 1 धन 41, तो 1 1 2 और 41 यानी 43। देखिए सब अभाज्य संख्याएं आ रही हैं। n बराबर 2 ले लें तो 2 का स्क्वायर धन 2 धन 41, तो 2 दूनी 4 2 6 और 41 यानी 47 अभाज्य संख्या है। n बराबर 3, 3 का स्क्वायर धन 3 धन 41, 9 3 12 और 41 53। देखिए ये भी अभाज्य संख्या है, ठीक। n बराबर 4 अगर ले लें तो 4 का स्क्वायर धन 4 धन 41, 4 चौक 16 4 20 और 41 करेंगे तो आ जाएगा 61, यह भी अभाज्य संख्या है। इसी तरह से n बराबर 5, 5 का स्क्वायर धन 5 धन 41, 5 5 25 और 5 30 और 41 में 30 जोड़ेंगे 71, ठीक। इसी तरह से n बराबर 6,
6 का स्क्वायर धन 6 धन 41, 6 छाक 36 और 6 42 और 41 जोड़ेंगे आएगा 83। ये भी अभाज्य इसी तरह से आप ज्ञात कर सकते हैं अभाज्य संख्याओं को। ठीक, आशा है आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया होगा, आप वीडियो चाहते हैं कि गणित बढ़िया ढंग से पढ़ें, हमारा हौसला बुलंद करने के लिए थोड़ा सा आप सब्सक्राइब कर देंगे तो हम और उत्साह के साथ और बढ़िया ढंग से भी मैं पढ़ा लेता हूँ। ऐसी कोई बात नहीं, ये मैं इस तरह से ट्रेलर दे रहा हूँ, ठीक, कि लोग अगर इसे पसंद करेंगे तो जब और बढ़िया पढ़ाएंगे तो क्यों नहीं पसंद करेंगे। क्योंकि सच बता रहा हूँ आप लोगों को, मैं इन सब बातों में थोड़ा सा भौकाल नहीं बना पाता। पता नहीं जहाँ आप जाना चाहते हैं पढ़ करके, पता नहीं कितने मेरे शिष्य वहाँ बैठे हैं। शायद गिनने लगूंगा तो बहुत समय लग जाएगा। कभी ज़रूरत पड़ेगी तो जैसे लोग 1-2 सिलेक्शन दे करके इंटरव्यू दिलवाते हैं, लाइन लगवा दूंगा, घंटों का वीडियो बन जाएगा मेरे बच्चे जब खड़े होंगे। धन्यवाद।